जय हिंद। आप सभी को अल्मा मेटर के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मूला पार्ट 2। देखिए, जो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में देखेंगे और मान निकालना कल बोले थे कि हम लोग सीखेंगे, तो आज हम लोग मान निकालना देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को कोऑर्डिनेट के बारे में समझ में आना चाहिए। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया वाई एक्सिस। इसको बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसको बोला जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट और इसको बोला जाता है थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोला जाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है इसमें ऑल टी आर पॉजिटिव होता है, मतलब जितना भी त्रिकोणमिति है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सबके सब पहला में प्लस में होता है। क्यों होता है तो ये भी देखते हैं। देखिए, यहां पे हम ले लिए एक समकोण त्रिभुज, तो यहां पे 90 का कोण बन जाएगा। हमने यदि यहां पे थीटा ले लिया और इसका नाम दे दिया ए बी एंड सी या ए ओ और यहां पे बी दे दिए, तो जो समकोण के सामने होता है वो एच होता है। तो ये हम लोग का हो गया एच और थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर यानी कि पी और नीचे जो हो गया बी यानी कि बेस। तो देखिए, हम लोग 6 रेशियो निकालना सीखे हैं, तो निकालेंगे P बाई एच या H बाई पी लिख सकते हैं ना। इसके बाद B बाई एच या H बाई बी या P बाई बी एंड B बाई पी। कहने का मतलब है P बाई एच मतलब साइन थीटा, H बाई पी मतलब कोसेक थीटा, B बाई एच मतलब कॉस थीटा, H बाई बी मतलब सेक थीटा और P बाई बी मतलब टैन थीटा और B बाई पी मतलब कॉट थीटा। तो इसमें जितना भी टीआर आया है वो पॉजिटिव में आया है। किसमें आया है? पॉजिटिव में। तो इसीलिए बोला जाता है कि पहला कोऑर्डिनेट में ऑल टीआर पॉजिटिव होता है, मतलब जितना भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं वो प्लस में होते हैं। अब दूसरा में हम लोग यदि दूसरा में भी ले लेते हैं यहां से समकोण त्रिभुज, तो इसका नाम दे दिया हम सी और यहां पे हो जाएगा समकोण। तो समकोण के जो सामने वाला होता है वो एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच। और देखिए, जब भी एच मतलब कर्ण होता है, कर्ण हमेशा प्लस में होता है, लंब और आधार माइनस में हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे यहाँ पे बी है, तो आप लोग को इतना तो याद जरूर होगा कि जीरो के जब इधर हम लोग आते हैं तो मान माइनस में आता है, तो यहां हो जाएगा माइनस बी। देखिए, रेशियो क्या क्या इसका लिख सकते हैं, P बाई एच लिख सकते हैं या H बाई पी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब जो भी लिखेंगे वो माइनस में आ जाएगा, जैसे कि माइनस बी बाई एच लिखेंगे ये भी माइनस में आ जाएगा, या इसके बाद P बाई एच या H बाई पी के बाद यदि हम जो भी लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि दूसरा कोऑर्डिनेट में कौन कौन सा प्लस में हो जाएगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट में साइन और साइन के जो उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक प्लस में आ जाएगा। बाकी आप लोग देखिए ही माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं तीसरा कोऑर्डिनेट में। यदि तीसरा कोऑर्डिनेट में आते हैं तो यहां पे ये हो जाएगा समकोण, इसका नाम दे दिया हमने डी। तो समकोण के सामने वाला हो जाएगा एच, तो जो यहां पे एच हो जाएगा, एच हमेशा प्लस में होता है और पी अब ऊपर ना, देखिए जो समकोण त्रिभुज था वो नीचे की तरफ पलट चुका है, तो ये हो जाएगा माइनस पी। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से रेशियो बनाते हैं, तो रेशियो बनाएंगे तो माइनस पी बाई एच, ये माइनस में आ गया, या लिख सकते हैं एच बाई माइनस पी, या ये भी लिख सकते हैं माइनस बी बाई एच या एच बाई माइनस बी, या और लिख सकते हैं तो माइनस पी बाई माइनस बी और माइनस बी बाई माइनस बी। तो ये दोनों खत्म, तो पी बाई बी मतलब हो गया टैन थीटा और बी बाई पी मतलब हो गया कॉट थीटा। तो देखिए, सिंपल सा है, पहला में ऑल टी आर पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरा में टैन और कॉट पॉजिटिव। अब आते हैं हम लोग चौथा में। तो जो चौथा कोऑर्डिनेट है इसके लिए यहां पे सॉरी रॉन्ग बन गया थोड़ा, तो यहां से चौथा में हम लोग का हुआ समकोण, यहां पे बनेगा समकोण त्रिभुज, तो ये वाला हो जाएगा एच। जरा गौर करिए, इसमें कौन कौन सा प्लस में आएगा, या तो एगो बी बाई एच प्लस में आएगा या एच बाई बी प्लस में आ जाएगा और बाकी सब माइनस में आ जाएगा। जैसे देख लिए, माइनस लिख देते हैं समझ में आएगा, माइनस पी बाई एच, या इसको जब उल्टा भी करेंगे तो भी माइनस में आ जाएगा, या
और कौन सा है, ई वाला, तो माइनस पी बाई बी एंड माइनस बी बाई बी। तो इसमें भी चारों माइनस में आ गया, ये दोनों प्लस में आया, यानी कि बी बाई एच और एच बाई बी। तो ए बी बाई एच मतलब कॉस थीटा कॉस, और एच बाई बी मतलब सेक। तो इससे हम लोग का निकल के आया कि बहुत लोग रट लेते हैं, तो रटना नहीं है, समझ जाना है कि कैसे होता है। पहला में साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ऑल टी आर पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा में साइन और कोसेक, यानी कि साइन और साइन का उल्टा प्लस में हो जाएगा, बाकी माइनस में आ जाएगा। इसका बहुत आगे जरूरत पड़ने वाला है। तीसरा में आ जाएगा टैन थीटा और कॉट थीटा प्लस में और बाकी माइनस में। चौथा में कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में और बाकी हो जाएगा माइनस में। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इस पे मान निकाल देखिए, तो यहां पे हम लोग इसका निकाल के लाए, तो बोल सकते हैं यहां पे ऑल टी आर पॉजिटिव, ऑल टी आर पॉजिटिव। दूसरा में साइन और कोसेक प्लस में, साइन और कोसेक प्लस में। तीसरा में टैन और कॉट प्लस में। चौथा में सेक और कॉस प्लस में। यहां पे ऑल टी आर पॉजिटिव, दूसरा में साइन कोसेक, तीसरा में टैन कॉट और चौथा में कॉस और सेक, या सेक और कॉस बोल सकते हैं, कॉस और सेक। यहां से जो स्टार्ट होता है 0 डिग्री, यहां पे आएगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो यदि मान पूछे, क्वेश्चन में मान पूछे कि साइन 120 का क्या हो जाएगा, तो पहले ध्यान दीजिएगा कि जो 120 जाएगा ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो 120 जो है ये दूसरा कोऑर्डिनेट में जा रहा है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है 90 और 180 के बीच होता है। तो ये जो 120 है 90 और 180 के बीच है, तो मान निकालना हम लोग का 120 का। तो दूसरा में साइन 120 का यदि मान पूछे तो इतना पहले समझ लेना है कि जो हमारा मान निकल के आएगा वो प्लस में आएगा। इसी प्रकार से पूछ दे tan 135 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए जो tan 135 फिर किस में आएगा, दूसरा में आएगा। तो जब दूसरा में tan 135 आएगा तो दूसरा में tan प्लस में होता है कि माइनस में, तो दूसरा में tan प्लस में नहीं होता है, माइनस में होता है। तो जो tan 135 का मान आएगा वो माइनस में आएगा। अगला देखिए, अगला नंबर है, इसको अब हम लोग फार्मूला पे देखिए। अगर ये फार्मूला याद रखेगा कि साइन यदि n पाई प्लस माइनस थीटा हो, यहां पे समझिएगा साइन या यहां पे कुछ भी हो, n पाई साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कोसेक हो, कॉट हो, यदि n पाई प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन नो चेंज। यहां पे लिखेंगे फंक्शन नो चेंज, नो चेंज, यानी कि जो फंक्शन होगा वो बदलेगा नहीं। यानी कि साइन है तो उधर साइन ही रहेगा, कॉस है तो उधर कॉस ही रहेगा। जैसे बता रहे हैं, देखिए जैसे दे दे साइन पाई माइनस थीटा, तो इधर भी आएगा तो साइन थीटा ही आएगा। दूसरा दे दिया जैसे tan पाई माइनस थीटा, तो पाई मतलब समझिए कितना बोले थे, पाई यहां पे था और पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो कुछ माइनस कर रहे हैं तो किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, दूसरा में। तो दूसरा में आएगा, पहले तो tan माइनस में होता है तो माइनस लग जाएगा, और tan थीटा यानी कि फंक्शन यहां पे चेंज नहीं करेगा, यानी कि साइन था तो यहां पे भी साइन रहेगा, यहां पे tan है तो tan रहेगा, बस चिन्ह बदलेगा, क्योंकि जैसे जैसे कोऑर्डिनेट बदलेगा वैसे वैसे चिन्ह बदलेगा। अब हम लोग किसी का मान निकालने के लिए तैयार है, आप लोग बस इसको जरा समझ जाइएगा। देखिए अगर पूछ दे कि साइन 120 का मान क्या होता है, साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था। तो साइन 120 का जब मान पूछा है तो सबसे पहले ये पता लगाइए किसके करीब है। तो इस साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, ठीक लिख सकते हैं 180 माइनस 60। तो 180 है यानी कि पाई, और पाई में से जब थीटा माइनस करेंगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट में जाएगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट में जब जो साइन होता है वो प्लस में होता है, और फंक्शन नो चेंज यानी कि साइन 60 का हो जाएगा। और जो साइन 60 का मान होता है वो कितना होता है, तो √3 बटा में
2 होता है। तो जो साइन 120 का मान निकल के आया हम लोग का √3/2 निकल के आया। इसी प्रकार से पूछ दे जैसे कि cos 150 डिग्री का मान का हो जाएगा। तो cos 150 पहले ये पता लगाइएगा कि किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो cos 150 जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो cos होता है वो माइनस में होता है, तो इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा यानी कि 30। तो यहाँ पे cos माइनस में हो जाएगा माइनस, और जो यहाँ पे फंक्शन नो चेंज cos कितना का 30 का, तो जो cos 30 का मान होता है वो कितना हो जाएगा √3/2। तो जो cos 150 का मान आ जाएगा √3/2। तो इसी प्रकार से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे tan 210 है यानी कि डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं tan 180 + 30। तो tan 180 + 30, तो पहले ये पता लगे कि किस कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो 180 में यदि हम कुछ जोड़ेंगे, यहां पे है 180, कुछ जोड़ेंगे तो आएगा तीसरा कोऑर्डिनेट में, और जो तीसरा कोऑर्डिनेट में tan होता है वो होता है प्लस में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 30 और मान किस में प्लस में। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, वो आंसर। सिंपल है, बस ये फॉर्मूला समझ जाइए कि n पाई मतलब कहने का मतलब 180 ही नहीं है, 360 भी हो सकता है, यानी 180 का मल्टीपल। जैसे यहां पे देखिए cosec 330 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec 360। 360 मतलब 2 पाई हो जाएगा, 180 दूनी का 360, तो 360 और -30, तो ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? तो ये जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, क्योंकि 360 यहां पे होता है। देखिए 360 2 पाई यहां पे, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और सॉरी, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो cosec होता है वो माइनस में होता है, क्योंकि ये दूसरा में प्लस में होता है। तो इसका मान जो आ जाएगा -cosec और 30 डिग्री। और cosec 30 का जो मान होता है वो कितना होगा? तो 2 हो जाएगा। तो इसका जो cosec 330 का मान आया वो -2 आएगा। तो आप इसी प्रकार से किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मन में आए कि tan 135 का निकाला जाए, तो ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? ये दूसरा में जाएगा। तो लिख सकते हैं tan 180 - 45। तो tan 180 - 45 मतलब इसका जो चिन्ह है वो माइनस में आएगा, क्योंकि 135 दूसरा कोऑर्डिनेट में, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट में जो tan होता है वो माइनस में होता है। तो -tan 45, तो tan 45 का जो मान होता है वो -1। इसका जो आंसर आ गया वो -1 आ गया। इसी के साथ हम लोग पूरा 360 तक मान निकालना सीख लिए। तो आप लोग इस पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही बढ़िया रहेगा। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।